ऑफ पॉइंट खोज रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? नो। अब देखिए लोकेशन कैसे बनाते हैं, इस चीज को आपको कॉपी में बेटा नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं लोकेशन में, देखिए सपोज मानिए कि ये मेरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये मेरे क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें x इधर पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, ठीक है। तो अगर दोनों एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो P, तो P को हम दिखाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव से, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट Q है तो हम कैसे दिखाएंगे बेटा जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाएंगे ना, समझ में आ रहा है कैसे? अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, बताओ कोई? नेगेटिव एंड नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव। अब मैं कैसे करूंगी इसको, नेगेटिव और नेगेटिव से। लेकिन अगर मुझको एस को डिफाइन करना है तो एस कैसे दिखाऊंगी बताओ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वंश आपको आंसर भी देना है, जिसको समझ में आ रहा है वो आंसर देगा, नहीं आ रहा है तो पूछेगा, ओके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। इसका मतलब किसी की भी पॉइंट अगर मैं किसी भी लोकेशन पर डाल दूं किसी पॉइंट को, तो आप उसका क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट, क्लियर है ना? तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब आप सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब कोऑर्डिनेट वर्ड का क्लियर हुआ तो जब हम इस कोऑर्डिनेट वर्ड को आपके ज्योमेट्री के साथ, किसके साथ, ज्योमेट्री के साथ मिक्सचर बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट समझाया, ज्योमेट्री इतने दिनों से आप पढ़े आ रहे हो, ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ज्योमेट्री इतने दिनों से आप पढ़े आ रहे हो, कोऑर्डिनेट क्या होता है मैंने समझा दिया। अब इन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओके। चलते हैं इस चीज को कैसे समझेंगे। समझ लो आपको भूख लगी है, क्लियर, यू ऑल फीलिंग हंग्री। अब आप खाना कैसे खाओगे, मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो, मम्मी खाना बनाएंगी तो ही खा पाओगे। तो क्या आप कैसे हुए, आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुए ना, हुए कि नहीं? लेकिन मम्मी जब मन चाहे तब खाना बनाए, तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनको भूख लगेगी वो तुरंत जाएंगी, तुरंत अपने लिए खाना बनाएंगी, खा लेंगी। लेकिन आपको भूख लगेगी तो आप तुरंत नहीं खा सकते, आपको मम्मी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, वो खाना बनाएंगी फिर आप उसको खाओगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये हो गया हमारे एक रिलेशनशिप में कि मम्मी और भोजन का जो रिलेशनशिप है उसमें हो गया। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिक्स में बोले तो मेरे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो एक्स वाई जेड बवालों की तरह, राइट? अब उसको क्लियर करते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं इसको। सोचो ये बताऊं कि 3x + 2y = 4, ठीक है। अब मैं लिखूंगी 3x = 4 - 2y, या x लिखूंगी 4 - 2y/3, लिखूंगी कि नहीं, लिखूंगी? तो इसका मतलब मैं y कुछ भी लूं, मेरा x हमेशा y पर डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं? मैं y चाहे कुछ भी ले लूं, मेरा x हमेशा y पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, x हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा डिपेंडेंट है और y हमारा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। क्लियर है कि नहीं? ये आप लोगों को क्लियर है ना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हुए? अब मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए बेटा। क्या, कितने वेरिएबल्स लिए? 2 वेरिएबल्स लिए। कौन कौन से 2 वेरिएबल्स लिए बताइए, कौन कौन से 2 वेरिएबल्स लिए बताइए? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। अंशुल आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, प्लीज़ कल आप लोग जब इसी देखो टाइम तो फिक्स है यही 5:30 बजे, ठीक है। तो आप ना 5:20 से ही तैयारी करना शुरू कर देना कि आप एक ऐसे रूम में बैठ जाओ कि जहाँ पे थोड़ा कम आवाज़ रहे और आप मुझे अच्छे से सुन पाओ और आप मुझे आंसर दे पाओ, क्योंकि मैथ्स है बेटा, जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में ना, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम इसको बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्या है, 4x - 5y + 20 = 0। तो क्या मैं x की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकती, निकाल सकती हूँ ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। चौथा हमने आपको दिखाया कि कैसे सिंगल वेरिएबल में या डबल वेरिएबल में हम लोग डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। क्लियर है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ओके। अब तो नहीं भूलोगे। अब आप लोग ब्रैकेट, अब आप अपनी कॉपी में देखो क्या लिखोगे, कोई बनाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखो पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको शॉर्ट नोट भी साथ में बनाना दिखाती हूँ, चलो। अच्छा, सबको ही ना क्लास के बाद मैम को अपने फ़ोन नंबर से वो वाला पेज भेजना जो पेज आपको अभी बताया जा रहा है कैसे लिखना होता है। ये क्या है कि नोट बना रहता है बेटा। आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखोगे तो कोऑर्डिनेट
के नीचे क्या करोगे, कोऑर्डिनेट के नीचे लिखोगे पॉइंट लोकेशन, पॉइंट लोकेशन, ठीक है। और पॉइंट लोकेशन के फिर नीचे क्या करोगे, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये 4 पॉइंट लोकेट कर दिया। फिर आप वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को होल बनाओगे और उसमें से फिर क्या निकालोगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, क्लियर है। Yes. तो क्या आपको एक आइडिया Yes, नहीं आ ma'am. गया बेटा जी, आपको एक आइडिया आ गया ना कि आज की क्लास में इतने टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, क्लियर। तो आपको सारी चीजें आपके ब्रेन में रिकॉल हो जाएंगी। अब हम लोग दूसरा देखो क्या है कि अगर मैं बोलूँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, दैट इज डिफरेंट केस। पहले ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें क्या है आपका कि ऑर्डर पे मान लो हमारे पास x4 और x है और -7 और y है, क्लियर। एक आपके पास x-3 है और एक ये है और एक ये है। कैसे इसमें x और y का मान याद करते हैं ये बता रहे हैं आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या सर्च आउट कर रहे हैं बेटा, हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स देख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल एनालिसिस करेंगे तभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एनालिसिस कर पाएंगे। ये क्या बोल रहा है, x और 4 इक्वल है आपके -7 और y से, क्लियर। ओके, अब जब x को x के साथ इक्वेट करेंगे और y को y के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है x इजिकल टू क्या है, वंश बताइए x इजिकल टू क्या है। -7. और अंशुल आप बताइए y इजिकल टू क्या है, अंशुल y इजिकल टू क्या है बेटा, 2 और 4. y इजिकल टू 4 है। दीपू आप सेटिस्फाइड हो ना दोनों के आंसर से। Yes, ma'am. अच्छा क्या है, फटाफट x-3 है और 6 है, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वल टू बोला है 4x + y के। अब कोई मुझे आंसर बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करो इस चीज को, आप अपने क्वेश्चन में करो जैसे अभी ऊपर वाला किया ना वैसे करो। मतलब मैं इस चीज को इससे इक्वेट करूंगी और इस चीज को बेटा जी इससे इक्वेट करूंगी, ठीक है। समझ में आया ना सबको। Ma'am, x² 4. चलो इसको सॉल्व करो। अब आपके सामने x-3 = 4, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 3 हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। 7 सबका आया है, 7. ओके। चलो दूसरा क्या है, x + y = 6। अब यहाँ से मैंने इसको चपक लिया, यहाँ पे डाल दिया 7। तो मेरा क्या हो गया, इसका मतलब 7 + y = 6। तो y क्या हो जाएगा, 6. उधर जाके निपट जाएगा तो 6 - 7 हो जाएगा। इसका मतलब y = -1 हो गया। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7 और -1, -1. ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, x - 7 लिखूंगी। यानी कि मैं लिखूंगी x की वैल्यू क्या है, 7 है। 7 - 3 यानी कि 4 लिखूंगी और 6 लिखूंगी बेटा। यहाँ के कोऑर्डिनेट 4 6 होंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 और प्लस, तो यानी कि 6 होगा, क्लियर सबको। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा चलो ये चीज बताते हैं कि आप लोग जो दिन भर ये एक्स वाई करते रहते हो ना, तो ये जो एक प्लेन तैयार करता है, कैसा क्या तैयार करता है बेटा, प्लेन, एक सरफेस तैयार करता है 2 डायमेंशन में, ठीक है। आप इसमें z को नहीं ले रहे हो तो इसलिए वो क्या है, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है इसलिए ये प्लेन है। और क्योंकि ये एक एक्स वाई -x और -y के प्लेन को ले रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। बोलिए मेरे साथ, कार्टेशियन प्लेन। Cartesian plane. हाँ, तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस और ये होती है बेटा आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, Y axis. वाई एक्सिस। अब दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ये हम लोग बोल दिए हैं। एक होता है बेटा, देखो एक चीज आपको और बताते हैं। देखो हम लोग जब बोलते हैं ना एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स एक्सिस पर रह रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो रह रहा है। अब जब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स और वाई होता है एक्चुअल में ये क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब आप स्कूल जाना जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, इसने बहुत बाद में डिस्कस किया। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। घड़ी का कांटा कैसे जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम लोग ऐसे घूमते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम लोग ऐसे घूमते हैं ना दाहिने की तरफ, जब हम लोग ऐसे घूमेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। याद करिए, आप लोग जब चांदे से या प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हो कॉपी में तो कैसे मेजर करते हो, ऐसे मेजर करते हो ना, ऐसे जाते हो ना, तो इसका मतलब हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बेटा। क्लियर है, ओके। तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये क्वाड्रेंट भी एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, मतलब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है, ओके। तो ये आपके याद करने का तरीका होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। चलो अब आप मुझे होमवर्क करके दिखाओगे और प्लीज इसको नोट करो। क्लास मैं ऑफ करूंगी, ये जो प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है, Yes.